उत्सव की वर्षगांठ के फलस्वरूप राधा रसामृत चर्चा नागपुर के इस गुप्त वृंदावन में हम आप सबके मध्य में प्रकट हो रही है। यह हमारा परम सौभाग्य है। आज हमारे लाल जी के ब्याह की वर्षगांठ है। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे ठाकुर जी ब्याहे थे आए हैं। 4 वर्ष के लाला हैं लेकिन ब्याह है गयो है। और हमारी श्यामा जू किशोरी जू जो कि नागपुर में श्री राधा निवास, जहाँ पर वर्षों से वृंदावन को प्रकट कर रही हैं। और ऐसा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कितने जनों को तो श्री किशोरी जी ने नागपुर बुलाकर के वृंदावन रस दिया है। जो वृंदावन जाकर के नहीं पाया, कईयों ने तो वो नागपुर आके पाया। ऐसे नागपुर में विराजमान हमारी श्यामा जी। और ये नागपुर तो हम सबके लिए है, उनके लिए तो ये प्रकट अप्रकट वृंदावन ही विराजमान है। तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में पिछले साल भी यहाँ पर ये मंगल उत्सव हुआ। ब्रज चर्चा, ब्रजरस चर्चा, किशोरी जी की मंगल चर्चा हम आप सब ने श्रवण की। और इस वर्ष भी वही चर्चा श्रवणार्थ हम आप सब बैठे हैं। आज लाल जी का ब्याह उत्सव ब्याहुला सुबह राधा निवास में सुसंपन्न हुआ। उसकी वर्षगांठ हुई। और वर्षगांठ में जो वास्तविक वर्षगांठ होनी चाहिए वैसी हुई। कैसी? एक वर्ष जब होते हैं ब्याह को तो प्रियतम और प्रियतमा आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करते हैं। सारे दोष दुर्गुण आदि सबको विचार ना करते हुए अपना प्रेम उद्गार सुनाते हैं कि एक वर्ष से आप हमारे संग हो, आपके आने से हमें क्या क्या लाभ हुए। ये सब पति पत्नी आपस में चर्चा करते हैं। और आपस में ना भी करते हो तो सब जो लोग भी बधाई देने आते हैं कि भैया आपको वर्षगांठ की बधाई हो, कैसा रहा आपका 1 वर्ष बीत गया, तो सब बताते हैं, बोले भैया जब से ये आई हैं तब से हमारे अंदर ये लाभ आया, ये बढ़िया हुआ है, ऐसा ऐसा। तो आज वही सब हुआ। सुबह षोडश गीत के माध्यम से श्री किशोरी जी ठाकुर जी के प्रेम उद्गार प्रकट कर रही हैं। और ठाकुर जी नहले पे दहला दे रहे हैं। किशोरी जी यदि एक सूक्ष्म भाव कहें तो ठाकुर जी उससे उचित। देखो प्रेम का कितना सुंदर स्वरूप। संसार के लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है कि सामने वाले ने मेरी प्रशंसा की तो ठीक है, इसने ज्यादा कर दी, इससे थोड़ी कम इसकी मैं करूंगा। अगर इसने मेरी बहुत प्रशंसा की है तो उससे थोड़ी कम मैं उसकी करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन प्रेम का स्वभाव श्री किशोरी जी और ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं कि किशोरी जी यदि कुछ भाव कह रही हैं तो ठाकुर जी अगले पंक्ति में, अगले पद में इंतजार कर रहे हैं, हमें बोलने को मौका दो, आपसे ऊंचो भाव कहेंगे। एक दूसरे को महान बता रहे हैं, एक दूसरे को श्रेष्ठ बता रहे हैं। प्रेम में अपने सुख का विचार तो है ही नहीं ना। प्रेम में तो जो हमारे तत्सुखे सुखित्वम, हमारा प्रेमी जिसमें सुखी। अच्छा देखो, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और श्री कृष्ण किशोरी जी का प्रेम, दोनों में अंतर है। ठाकुर जी और गोपियों के प्रेम के बीच में भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को जो रुचिकर लगे वो गोपियों को लगना चाहिए। गोपियां कहती हैं यदि आपको हमको रुलाने से यदि आपको आनंद आता है तो हम रोएंगी, आप सुखी रहो बस। लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी के प्रेम में क्या है? बोले जिससे किशोरी जी रीझे हम वो क्रिया करें। और किशोरी जी का भी यही भाव, जिससे ठाकुर जी रीझे हम वो लीला करें। जिसमें श्याम सुंदर प्रसन्न है उसमें किशोरी जी प्रसन्न, और जिसमें किशोरी जी को सुख लगे वहां में ठाकुर जी प्रसन्न। गोवर्धन लीला कल भी मैंने सुनाई थी कथा के प्रारंभ में।
उसमें भी प्रधानता यही थी कि श्री जी के दर्शन के हित के लिए ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन नाथ को धारण किया। हमारे ब्रज वृंदावन में निकुंज, कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज, ये 3 लीलाएं हैं। कुंज लीला वो है जो अधिकतर कथाओं में सब जगह सुनाई जाती है, सब लोग सुनते हैं। कुंज में सबका प्रवेश है, पर निकुंज में सबका प्रवेश नहीं है। निकुंज में श्याम सुंदर, किशोरी जी, सखियां और सखा। पर निवृत्त निकुंज में तो केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी और जिसको वो चाहें उसको प्रवेश। तो कुंज की लीला जब गोवर्धन की है तो उसमें सब ब्रजवासी हैं, ठाकुर जी भी हैं, किशोरी जी भी हैं। पर निकुंज की लीला में जब गोवर्धन नाथ को धारण कर रहे हैं तो वहां पर केवल किशोरी जी, ठाकुर जी और अष्ट सखियां हैं, और 2-4 सखा हो रहे हैं जो रो रो के बेचारे आ गए भीतर, ठाकुर जी हमें ले चलो, हमें क्यों छोड़ जा रहे हो। लेकिन निभृत निकुंज में केवल श्यामा श्याम और कोई नहीं। वह भी गोवर्धन लीला में हुआ है कि जहां कोई भी नहीं था, अकेले ठाकुर जी खड़े और सामने अकेली श्री जी खड़ी है। और ये लीला इतनी अद्भुत संपादित हुई। एक चंद्रावली नाम की गोपी है। तो ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी सबको सुख देते हैं। जितनी भी गोपियां हैं, चाहे वो ललिता विशाखा भले ही मुंह पे खूब गाली गलौज होती हों, एक दूसरे को मारपीट करवे को भाव रखते हो, लेकिन एकांत में ठाकुर जी उनको भी सुख देने जाते हैं। अब लोग इसमें मन में विचार कर सकते हैं कि ठाकुर जी सबको सुख क्यों देते हैं। वो सबको सुख इस भाव से नहीं देते कि वो सुंदर है या उसका गुण अच्छा है या उसका भाव अच्छा है। ठाकुर जी को ये भाव लगता है कि ये ललिता है, ये विशाखा है, ये चंद्रावली है, आदि आदि सखियां हैं, किसी ना किसी रूप में श्री जी के समीप रहती हैं। ये ठाकुर जी के चरण स्पर्श करती है, ये किशोरी जी के चंवर डोराती है, ये किशोरी जी का श्रृंगार करती है। इस बात से ठाकुर जी रीझ के उनको भी सुख देने जाते हैं, उनके संग भी लीला करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनका श्री जी से संबंध है। श्री जी के सन्मुख तो ठाकुर जी नहीं करते, लेकिन एकांत में कभी कोई गोपी कहे कि मेरे घर भी न एक प्रसाद पा जाओ, न एक मोकू भी सेवा को अवसर प्रदान करो, मैं भी आपके चरणन में कुमकुम लगाऊं, मैं भी आपको इत्र अर्पित करूं, मैं भी आपको श्रृंगार करूं, तो ठाकुर जी कभी कभी समय मिलने पर गोपियों के पास भी सुख देने जाते हैं। ये देखो, अब आपको पहले ही बताऊं, ये निवृत्त निकुंज की लीला है, इसलिए संशय हृदय में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी की लीला पर कभी संशय मत कर। आपको अपराध नहीं लगेगा, बताने वाले को अपराध लगेगा, इसलिए मैं बहुत डर डर के सुना रहा हूं। निवृत्त निकुंज में एक दिन चंद्रावली ने ठाकुर जी को आमंत्रित किया। तो श्री जी के सामने तो लाल जी इशारों कर रहे हैं, बोले ये चली जाएंगे तब आएंगे। श्री जी चली गई, सब सखियां चली गई, चंद्रावली अपने घर को गई। बढ़िया भोजन थाल तैयार कियो, बढ़िया सुंदर कुमकुम केसर ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए तैयार कियो। पधरामनी ठाकुर जी की रहने वाली चंद्रावली के यहाँ। ठाकुर जी जैसे ही भीतर पहुंचे, खूब सुंदर अपने हाथन से प्रसाद पवायो, पंखा जल रही है, ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही है, चरणन में कुमकुम लगा रही है, केसर चंदन लगा रही है। इतने में ही श्री जी को ठाकुर जी की याद आ गई। और निवृत्त निकुंज को ऐसा भाव है कि अगर यशोदा के बगल में भी ठाकुर जी पौड़े हैं और अर्धरात्रि में भी श्री जी को स्मरण है जाए और ठाकुर जी दौड़ के भागे, मैया के बगल में तकिया धर जाए, बोले कि सुबह उठेगी तो कहीं डांटे नहीं, और श्री जी बुला रही है, मुंह को जानो तो पड़ेगा। अब ये निवृत्त निकुंज की लीला सबको बताने वाली नहीं है, लेकिन यहां सब अधिकारी बैठे हैं इसलिए सुना रहा हूं। यहां चंद्रावली ठाकुर जी की सेवा कर रही है, अपने हाथों से प्रसाद पवा रही है, पंखा जल रही है, चरणों में केसर चंदन लगा रही है, और चंद्रावली का जो प्रिय इत्र है वो ठाकुर जी को अर्पित कर रही है। और इतने में ही श्री जी ने ठाकुर जी को याद कर लिया। जैसे श्री जी स्मरण करती है ना ठाकुर जी, लोग कहते हैं हिचकी आती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर के रोए खड़े होते हैं, तो समझ जाते हैं श्री जी बुला रही है।
ठाकुर जी विचलित हो गए। चंद्रावली बोली, कहा भयो? बोले, श्री जी बुला रही हैं, श्री जी को याद आ रही है। अच्छा, स्मृति भी एक प्रकार की वेदना है। हम किसी का स्मरण करें, वह भी तो एक वेदना होती है ना, एक कष्ट होता है। उस समय लगता है कि जिसको हम स्मरण कर रहे हैं वो सामने तत्क्षण आ जाए। इतनी भी वेदना श्री जी को हो, ये श्याम सुंदर को प्रिय नहीं। ठाकुर जी बोले, चंद्रावली मुझको जानो पड़ेगा। चंद्रावली बोले मरोगे क्यों? कुमकुम केसर लगो है और मेरो इत्र लगो है। श्री जी मेरे इत्र की सुगंध जाने, यदि उनको पता चल गई तुम यहाँ ते गए हो, बहुत मारेंगी, आज रूठ के बैठ जाएंगे, बड़ो मान करेंगी। ठाकुर जी बोले, अब जो होगा सो देखेंगे, अब तो हमें दौड़न दो। ठाकुर जी दौड़ करके और महाराज जा रहे हैं गिरिराज पर्वत। ये श्री गिरिवर पर्वत जो है ना, ये निभृत निकुंज का एकांतिक ठाकुर जी का कुंज है। यहीं पर लीला करते हैं श्याम सुंदर और ठाकुर जी, श्री जी। अब जो हम गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, ये तो बेचारे अब बहुत छोटे, रोज तिल भर पृथ्वी में जा रहे हैं। नहीं तो सघन कुंज के गिरिराज जी का वर्णन आप कभी गर्ग संहिता में पढ़िएगा। गिरिराज जी में कितने सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, कुंज हैं, लता गुल्म हैं, झरने हैं, सब विद्यमान हैं। क्योंकि श्री जी को सुख देने के लिए श्री गोवर्धन नाथ हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी दौड़े, और जैसे ही ठाकुर जी दौड़े, गिरिराज पर्वत के ऊपर है के देखो श्री जी ऊपर खड़ी हैं। इतने में श्री जी को सुगंधी आने लगी, और सुगंधी तो आई, चंदन केसर लगे भाई चरणन में छापे और पड़ गए गिरिराज जी पे। और वर्णन आता है, ठाकुर जी 2 पांव से नहीं दौड़े हैं, शीघ्र पहुंचने के लिए जैसे बंदर 4 पामन से दौड़े, ऐसे ठाकुर जी 2 चरण और 2 हाथन से दौड़ रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी तो पूरे गिरिराज पर्वत पर वो चंदन चिन्ह अंकित हो गए। इत्र की सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी बोले, आज तो श्री जी बड़ो मान करेंगी, और बड़ो मान जब करें तब बहुत मुश्किल होवे रिझावे में। तब ठाकुर जी ने इंद्र को इशारा किया, हे इंद्र जल्दी सफाई कर, श्री जी आवे वारी हैं। श्री जी कहीं आ गई और आकर के उन्होंने ये चंदन छापे देख लिया, हमारी इत्र की सुगंधी अगर उनको आ गई तो आज बड़ो मान करेंगी। इंद्र हमारी लाज बचा। इतने में ही गड़गड़ करके काले काले बादल आ गए, आकर के गोवर्धन पर्वत के ऊपर रिमझिम वर्षा होने लगी। रिमझिम तक काम ना चलेगा, जोर की वर्षा कर। जैसे ही जोर की बारिश भई ठाकुर जी के चरण चिन्हों को मिटाने के लिए, इतने में ही श्री जी का वहां आगमन हुआ। अब श्री जी जैसे आई, ऊपर से वर्षा गिर रही थी। ठाकुर जी बोले, अरे ये बिंदु श्री जी को श्रम देंगे। इतने में ही अपने चरण चिन्ह छुपावे को, अपने जो लीला है वाकु प्रकट श्री जी के सामने ना हो, वाके लिए ठाकुर जी ने श्री जी के श्रम को दूर करने के लिए अपने बाम हस्त की अन्य उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो, और एक भुजा से श्री जी के गले में गलवैया डाल करके खड़े है। ये निवृत्त निकुंज का गिरिवर धारण लीला है। अब वहां श्री जी करें कहां गए, वो कहीं ना, अब तो कछु पता ही ना चलेगी, क्योंकि चिन्ह विन्ह सब धुल गए, सब मिट गए। ऊपर से गिरिराज जी पे इतनी वर्षा भैया, अब श्री जी को कहां पता चलेगी। तो ऐसे श्याम सुंदर ये गोवर्धन धारण लीला में अधिकतर भाव श्री जी की प्रसन्नता है। तो कल जो हमने सुने थे वो निकुंज की गोवर्धन धारण लीला थी। आज जो हमने सुनी है ये आज की निवृत्त निकुंज में गोवर्धन धारण लीला है। दोनों में श्री जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, इसीलिए हमारे प्यारे हृदय के ठाकुर श्री गिरधर लाल हैं। ये श्री जी को सुख देवे के काजे ही ऐसे खड़े हैं, इसलिए ये इनको नाम ही श्रीनाथ है। श्री यानी श्री राधा, उनके जो नाथ हैं वही श्रीनाथ। अभी हम लोगों का प्रवेश कुंज में है। भक्ति भाव और इन रसिक जनों की वाणी सुनकर के बंधुओं अपने चित्त में, अपने हृदय में श्री जी और ठाकुर जी की लीला को स्मरण करना चाहिए और उससे प्रयास करना चाहिए कुंज से धीरे धीरे हम निकुंज में जाएं और निकुंज से धीरे धीरे निवृत्त निकुंज की प्राप्ति हो।
निभृत निकुंज क्या है? निभृत निकुंज में केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी हैं और कोई नहीं है। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि वृंदावन में जो प्राण त्याग देता है ना, उसको स्वर्ग नरक और वैकुंठ गोलोक ये सब नहीं मिलते। तो बोले वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। अप्रकट वृंदावन का रूप सुनो, कैसा रूप है अप्रकट वृंदावन का। अभी जो वृंदावन आप देख रहे हो ऐसा ही है अप्रकट वृंदावन। बस अप्रकट वृंदावन में यह है कि श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी मंदिरन में ना बैठे बाहर डोल रहे हैं, वो लीला करते हुए घूम रहे हैं। रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री मधुसूदन पाद सरस्वती, ये सब लोग उस वृंदावन निवृत्त उस अप्रकट वृंदावन में विचरण करते हैं। इसलिए हमारे यहां ब्रज में अब तो ऐसा नहीं है, पर हमने रसिक जनों से सुना है कि प्राचीन वृंदावन में जब किसी व्यक्ति के प्राण छूट जाते थे तो वृंदावन के ब्रजवासी मृदंग और साजवाज लेकर के यमुना तट पर जाते थे और वहां जब अंत्येष्टि संस्कार चलता था ना, उतनी देर पद गायन करते थे। बहुत सुंदर पद है। हरिदासी परंपरा के लोग आसावरी राग में इस पद का गायन करते हैं। ये पद एक पंक्ति बताने के लिए ही गा रहा हूं, लेकिन अब इतना सुंदर पद है, एक आध पंक्ति क्यों ही पूरा पद सुनो, कितना सुंदर भाव है। हमारे वृंदावन में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं, अच्छा एक और बात, कोई योग्य व्यक्ति के प्राण छूटे उसी के लिए पद गाया जाएगा ऐसा नहीं। वृंदावन किंचित मात्र कोई उसके अंदर गुण ना हो, बिल्कुल वैष्णव भाव से इतर हो, लेकिन वृंदावन में प्राण त्यागे तो वो सौभाग्यशाली है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, 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 भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नायो, ओ विधि शंकर सिर नायो, सखी रे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। इतना सुंदर भाव इस पद में बताया गया। रसिक जन कहते हैं उस परिवार से जिस परिवार का व्यक्ति चला गया, सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन सब रसिक जन कहते हैं शोक संताप करो मत कोई, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बनियायो,
बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहाय, सखी भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ये पद आज भी गाया जाता है यदि कोई रसिक वृंदावन में प्राण त्याग दे, पर प्राचीन काल में तो सबके लिए गाया जाता था। इतना सुंदर भाव इस पद में कहते हैं, आई मिलो परिवार आपनो। रसिक जन कहते हैं, बोले आज अपने असली परिवार से मिला है। बोले कौन? बोले वृंदावन में प्राण त्याग के अप्रकट वृंदावन में चला गया ना, आज जितने संबंधी इसके यहाँ हैं, भाई बहन चाचा ताऊ आदि जो भी इसके संबंधी हैं, ये सब संबंधों में अब सब रसिक जन इसके संबंधी हो गए। वृंदावन में प्राण त्यागने के बाद जब अप्रकट वृंदावन में वो जीवात्मा जाती है, तो वहां पर उसका स्वागत कौन करते हैं? श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, यही सब उससे अपने अपने संबंध बनाए। अच्छा क्यों रो रहा है? पिताजी की याद आ रही, चल आज से हम तेरे पिताजी। किसकी याद आ रही है? बोले कि माँ। अच्छा आज से ये तुम्हारी माता जी। वास्तव में वे सब रसिक जन ही उसको अपना परिवारी बना लेते हैं। और श्यामा श्याम जो बिहरत दो, इतना सुंदर भाव है कि वृंदावन में जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो उसके संबंधियों को उसके असली परिवार से कौन मिलवाता है? बोले श्यामा श्याम ही मिलवाते हैं। श्यामा श्याम जो बिहरत दोहु सखी समाज मिलायो। जैसे यहां दोनों युगल सरकार गलवैया डाले हैं, ऐसे ही दोनों के बीच में वाह वृंदावन से प्राण त्यागने वाले वाह जीवात्मा को दोनों अपने बीच में रख लें। एक तरफ से किशोरी जी गले में गलवैया डालें, दूसरे तरफ से ठाकुर जी डालें, और फिर वाकू सब सखी समाज मतलब सब वैष्णवाचार्य जो जो वृंदावन से प्रस्थान करके उस अप्रकट वृंदावन में गए हैं, उनसे परिचय दोनों करवाते हैं। जैसे हॉस्टल में आने वाले बच्चे को जो हॉस्टल के टीचर होते हैं वो बाकी के बच्चों से मिलाते हैं ना, ऐसे ही अप्रकट वृंदावन में दोनों युगल सरकार उस जीवात्मा को कष्ट ना हो इसलिए सबसे मिला। वैसे कष्ट होगा क्यों? इस संसार को छोड़ करके कोई युगल जहां विराजे हों वहां और रसिक जनों के बीच में पहुंचा, उसको श्रम होगा क्या? उसको कष्ट होगा क्या? इसलिए भैया वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अच्छा देखो, इन पदों को आप साधारण शब्द मत समझो, बड़े बड़े इनमें रहस्य छुपे हैं। अब यहां से ये नहीं कहा कि भैया भाग्य बढ़ो जो यानी वृंदावन से प्राण त्यागे, वो कह रहे हैं भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो। मतलब वास्तविक वृंदावन पाना तो वृंदावन में अंतिम श्वास लेना ही है। असली वृंदावन तो वही है, तभी मानो जब वृंदावन में प्राण छूटे। हाँ, कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, जन्म बड़ा दुर्लभ है वृंदावन में, पर जन्म से भी दुर्लभ मृत्यु है वृंदावन में। वृंदावन की रज में लीन हो जाएं, श्री यमुना पुलिन पर बहुत भाव आते हैं। वृंदावन इज इक्वल टू श्री जी।
श्री जी और वृंदावन दोनों में कोई भेद नहीं है। हमारो श्री वृंदावन स्वयं श्री जी ही हैं। कल हम और सर्वेश भैया बात कर रहे तो मन में भाव आयो, मैंने कि भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सबके दर्शन है, किशोरी जी कहाँ हैं? मंदिरन में ठाकुर जी बैठे हैं, लाडली जी कहाँ हैं? मैंने लाडली जी तो विचरण कर रही हैं, वृंदावन में सदा विहार करती रहती हैं। और ऐसा भी होता है ना कि कोई जब व्यक्ति बहुत उसको बहुत कार्य होते हैं तो वो अपना एक प्रतिनिधि छोड़ देता है। हम आपसे मिलने आएंगे, बोले मैं तो मिलूंगा नहीं, मेरा प्रतिनिधि मिल जाएगा, मेरा पीए मिल जाएगा। तो ऐसे ही वृंदावन जाते हैं तो किशोरी जी के प्रतिनिधि के रूप में बिहारी जी मिलते हैं। प्रतिनिधि हैं श्री राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब प्रतिनिधि हैं हमारी श्यामाजू के। श्यामाजू कहाँ हैं? अरे भैया सामान्य कितने लोग वृंदावन जाते हैं, सबसे थोड़ी श्यामाजू मिलेंगी। श्यामाजू तो उन सब रसिक जन के ध्यान, उन सब रसिक जनन के ख्याल रखवे जामे जो अनंत दिनों से श्यामा श्याम की युगल उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परन कुटी में बैठ करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम की ध्वनि से अपना मंगल भाव प्रवाहित कर रहे हैं। किशोरी जी तो वहां में व्यस्त हैं, उन सबन के ध्यान धरवे में व्यस्त हैं। बाकी भीड़ इतनी वृंदावन में आ रही है, सब रसिक थोड़ी हैं, सबसे मिलवे के काजे ठाकुर जी छोड़ रखे, तुम ही मिलो। जो रसिक शिरोमणि है, जो रसिक श्रेणी के हैं, किशोरी जी तो उनके ध्यान में व्यस्त हैं, उनको ध्यान लगा रही हैं, उनको ध्यान कर रही हैं। तो ऐसी हमारी श्यामाजू और ठाकुर जी दोनों के युगल भाव को हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। और लीलाएं तो हम सुनते ही हैं, सुनेंगे। कल हमने दूध दोहिन लीला सुनी, आज भी कोई लीला सुनेंगे ही। पर उससे पूर्व कुछ भाव श्री जी के उस अद्भुत रूप के बारे में हम श्रवण करें।